ऐसा लग रहा है पूरा जैसे नारद कुंड जम गया है। क्या है देखो, पूरा पानी शांत पड़ा है बिल्कुल। हेलो दोस्तों, तो गाइस आप टाइम देख सकते हो, सुबह के 7:15 बज रहे हैं और हम जाने वाले हैं नारद कुंड। तो पहले मैं बाहर का मौसम देख लेती हूँ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। सुबह 6 बजे उठी थी तो बहुत ज़बरदस्त कोहरा था, तो पतिदेव बोले पहले बाहर का मौसम देख लेते हैं, देन उसके बाद में जाएंगे। क्योंकि ठंड तो देखो सुबह भी रहती है, शाम को भी रहती है। हम पहले शाम को जाते थे, लेकिन अब ठंड को देखते हुए सुबह जाते हैं। शाम को दुकान से आते हैं तो पतिदेव फिर आलस आ जाता है, बोलते हैं ठंड में अब नहीं जाया जाता, तो हम इसीलिए सुबह जाते हैं। तो जाना भी हो जाता है, दर्शन हो जाते हैं नारद कुंड के, और शनिदेव भगवान की पूजा भी हो जाती है। तो अभी चल रहे हैं अपने गोवर्धन में, सिर्फ यहाँ देखते हैं गिरिराज जी बस। देखो अभी भी परिक्रमा चल रही है। उस पर डालना है या मत डालना यार? कोहरा देखो कितना जबरदस्त है। यहाँ लगा है कोहरा, था देखना, यहाँ ज्यादा है ना। रंग अलग है प्यारे, कैसी फीलिंग आ रही है इस कोहरे में। देखना देखना ना, पीछे कुछ दिख रहा है ना आगे कुछ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे फ्रीजर में हाथ रख रखा है क्या। मोहन तो प्यारे मोहन। अरे आगे कितने सारे बंदर आ गए यार, डाल दो देखना। सरकार जपेगा राधे राधे अरे 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 बस 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 हट। जाओ ले ले। यहाँ देखना, ऐसे है ना चिल्ड बिल्कुल। देखो ये बाबा यहाँ सोते हैं, यहाँ पे इतनी ठंड में ये बाबा यहाँ सोते हैं। रैन बसेरे तो मैंने यार बहुत जगह देखे, वीडियो में ही है या फिर वो हकीकत में भी है। कहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा, पूरा जंगल सुनसान लग रहा है, कुछ नहीं दिख रहा। राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्यामा। कुछ नहीं दिख रहा, ना पीछे कुछ दिख रहा ना आगे कुछ दिख रहा। राधे जय राधे राधे। तो परिक्रमा भी नहीं दिख रही, वहाँ तो दिख रही कम से कम, यहाँ नहीं दिख रही। यहाँ तो ना लोग दिख रहे, ऐसा लग रहा है इस धरती पर हम। रुको बंदरों को डाल देते। यहाँ तो बहुत सारे बंदर हैं यार। दो चार और बचे। वही हम ना जब भी शनिवार को जाते हैं या तो वहीं से केला वगैरह ले लेते हैं, तो बंदरों को डाल देते हैं। और आज तो हम यही मार्केट से ना बिस्किट टोस्ट लेके गए थे, तो क्योंकि केला बंदर सर्दियों में खाते नहीं है। लास्ट टाइम जो आए थे ना केले दिए थे तो बंदरों ने खाए नहीं थे, तो इसीलिए पतिदेव बोले या तो चना वगैरह ले लेते हैं या फिर टोस्ट वगैरह ले लेते हैं। तो टोस्ट लिए थे तो शौक से खाए थे, और जो भी मिला जो डॉग वगैरह या फिर बंदर जो भी, क्योंकि ठंड है, ठंड में परिक्रमा बहुत कम चलती है तो इसीलिए। और हम पहुंच चुके हैं अभी नारद कुंड। तो ये पूरा थोड़ा सा अंदर जाके होता है नारद कुंड का। आपको बता दूं जो परिक्रमा करते हैं उनको शायद नहीं पता होगा कि जो राधा कुंड की परिक्रमा है ना, कुसुम सरोवर से थोड़ा सा आगे है, 50 मीटर आगे एक बोर्ड लगा हुआ है नारद कुंड का, उसके अंदर जाके है। यही कोई 200-250 मीटर अंदर जाके होगा गाइस नारद कुंड।
तो यहाँ पे ना नारद कुंड का मंदिर भी है, सॉरी शनिदेव भगवान का मंदिर भी है प्राचीन, जो पुराना जो मंदिर होते हैं ना वो, और साथ में नारद कुंड है। तो वहाँ पे नारद कुंड में कार्तिक के महीने में स्नान करने से विशेष फल मिलता है गाइस। और साथ में शनिदेव भगवान का मंदिर है, तो सबसे पहले वहाँ पे पूजा अर्चना की और उसके बाद में फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि नारद कुंड इस टाइम पे किस तरह से जमा हुआ है। तो गाइस ये है पूरा नारद कुंड। इस टाइम पे आपको कोई नहीं मिलेगा, एक दो लोग हैं बस, बाकी पूरा सुनसान है। और ये थोड़ा सा अंदर जाके भी है, तो परिक्रमा से बहुत बिल्कुल सुनसान है। तो अकेले आने में सच में थोड़ा सा डर तो लगता ही है, और ऐसा फॉग है, ऐसा कोहरा है, तो फिर तो लगता ही है। मुझ जैसे को तो भाई डर लगता है। ऐसा लग रहा है पूरा जैसे नारद कुंड जम गया है। क्या देखो पूरा पानी शांत पड़ा है, बिल्कुल भी हलचल नहीं है पानी के अंदर दिखाती, क्योंकि ना तो हवा है, हवा की वजह से बिल्कुल भी ना पानी चल रहा है। ये देखो बिल्कुल शांत पानी है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई फर्श है क्या किसी चीज का। ये पूरा नारद कुंड, ये देखो फॉग की वजह से कुछ नहीं दिख रहा। सुबह सुबह ये होता है ना कि अच्छे से दर्शन हो जाते हैं सुकून से, और उसके बाद में कानवा वाले बाबा के दर्शन किए और फिर पहुंच गए हम दान घाटी, क्योंकि दान घाटी पे सुबह सुबह मंगला होती है ना, तो अच्छे से मंगला के दर्शन किए गए। ये देखो बिल्कुल भीड़ नहीं है। जब दान घाटी से आ रहे थे ना, तो पतिदेव बोल रहे थे, कचौड़ियाँ सेक रही थी कि कचौड़ियाँ लेके चलते हैं। ठंड में ना, बहुत ठंड में हाथ पैर ऐसे सुन्न हो गए थे, तो मैंने बोला था कचौड़ियाँ रहने दो, क्योंकि कचौड़ियाँ तो देखो टाइम बे टाइम खा ही लेते हैं, लेकिन आज कचौड़ियाँ रहने दो, क्योंकि शायद एक दिन पहले पापा जी खाई थी। तो मैंने बोला सैंडविच बना दूंगी घर पे चल के, तो सैंडविच खा लेना। तो वहाँ से आई तो बच्चे उठे हुए मिले थे मुझे, फिर आलू वगैरह उबाले, चटनी बनाई, ब्रेड मंगा के अब मैं सैंडविच बना रही हूँ। और सैंडविच भी आप लोग देख रहे हो, दो तरह से बना रही हूँ मैं, एक तो टोस्टर वाली, एक गैस वाली। गैस वाली क्यों बना रही हूँ, क्योंकि देखो सब लोग खा लेते हैं साथ में, जैसे कि मम्मी खा लेती हैं, बच्चे भी खा रहे हैं, पतिदेव भी खा रहे हैं, तो मैं सबसे लास्ट में रह जाती हूँ, फिर मेरा मन नहीं करता है खाने का। इसीलिए साथ में ये भी सीखती जाएंगी, तो गर्मा गर्म मैं भी खा लूँगी, क्योंकि गर्म से मतलब नहीं है, ठंडी हो गर्म हो, लेकिन अगर साथ में बैठ के, ये सब लालच है ना मेरे पतिदेव के साथ में खाने के लिए होता है, कि मैं ना इतनी खाने चीज़ें की लेकर के, जैसे कि मुझे साथ में खाने को मिल जाए, तो इसीलिए मैं ये करती हूँ। तो मैं अपने लिए इसमें बना रही हूँ गैस वाले में, और बाकी सबके लिए टोस्टर में बन रही हैं, क्योंकि टोस्टर में दो बनती हैं और काफ़ी टाइम लग जाता है। तो जब तक ये बनती हैं तब तक मैं दूध गर्म कर लेती हूँ, मतलब दूध बना लेती हूँ, क्योंकि साथ में दूध भी पीना है। आजकल दूध में अच्छा टेस्ट आता है, वैसे गर्मियों में तो दूध पीने का मन ही नहीं करता है। सच बताऊँ तो दूध हमारे घर में बहुत कम पीते हैं, लस्सी वगैरह ये ठंडा ये पी लेते हैं, लेकिन दूध तो अब भी इस बार से पी रहे हैं, बाकी दूध तो पीते ही नहीं है। और जब दूध बच जाता है तो उसी पनीर से दूध से मैं पनीर निकाल लेती हूँ। यह है पनीर जल्दी जल्दी बनाने का रीज़न। बहुत लोग बोलते हैं पनीर बहुत जल्दी जल्दी बन जाता है, तो इसीलिए बन जाता है, जिस दिन दूध नहीं पीते हैं उस दिन दूध बच जाता है, तो मैं पनीर निकाल लेती हूँ, ये होता है गाइस। तो अभी मैं प्लेट लगा ली है मैंने खाने की, और चलते हैं पतिदेव को नाश्ता देने के लिए, क्योंकि उनको भी भूख लग रही है। ठंड में गए थे, वैसे हाथ हो गए थे ना सुन्न बिल्कुल, और जो बाइक चलाते हैं तो आप लोगों को पता है ना उसके हाथों की क्या कंडीशन होती होगी। मैं तो फिर भी बाइक पे पीछे बैठी थी, लेकिन सच में आज बहुत ज़्यादा ठंड थी। हमारे यहाँ पे टेम्परेचर भी 2 डिग्री या 3 डिग्री चल रहा है। ठंड हो सर्दी हो गर्मी हो, जिनको परिक्रमा करनी है वो तो करते ही हैं। तो यहाँ भी खूब परिक्रमा चल रही है, रात को नहीं है दिन की चल रही है इस टाइम पे, क्योंकि रात को तो गलन ज़्यादा हो जाती है और बिल्कुल फॉग वगैरह रहता है, डर भी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर परिक्रमा जंगल में से है ना, इसीलिए। तो मेरी भी न्यू ईयर वाले दिन परिक्रमा लगी है, आधी लगी है, आधी मैं सोच रही हूँ कब लगाऊँ, मौका ही नहीं मिल रहा मुझे लगाने का। तो जैसे थोड़े से काम से फ्री होंगी तो परिक्रमा लगाने जाऊँगी। काम तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन साथ की वजह से नहीं जाना हो पाता। तो हमारे ब्रज का एक बात बता दूँ आप लोगों को, हमारे ब्रज की एक बात निराली होती है कि अगर आप ब्रज से हो ना, ब्रज का मतलब 84 कोस में आ जाते हैं ब्रज पूरा, तो ब्रज से हो ना तो आप आधी परिक्रमा अब लगा दो और आधी बाद में लगा लेना, लेकिन ग्रहण से पहले पहले आपको आधी परिक्रमा लगानी है। अगर ग्रहण हो जाता है ना, तो ग्रहण के बाद अगर आप परिक्रमा लगाते हो उस आधी को, तो वो कट जाती है आपकी आधी वाली पहली वाली, तो ग्रहण से पहले पहले लगानी है। रही बात दूसरी,
अगर जैसे आप बाहर से हो और आपने आधी परिक्रमा लगाई और आधी परिक्रमा आप सोच रहे हो बाद में लगा लेंगे, अपने ब्रज से बाहर कहीं अपना आपका घर है वहाँ चले गए, आपको 10 दिन 15 दिन महीने 2 महीने बाद में परिक्रमा लगाने का मौका लगा, तो वो आपकी परिक्रमा कट जाती है, क्योंकि ब्रज से बाहर निकलने पे आपकी परिक्रमा कट जाती है। अगर आप ब्रज में ही रहते हो तो कितने भी दिन बाद लगा लो, ये चीज़ होती है। तो बहुत से लोग होते हैं ना, आधी परिक्रमा लगा देते हैं और आधी बोलते हैं महीने 2 महीने बाद जब आना होगा तब लगा लेंगे। तो भाई तब तक तुम्हारी परिक्रमा वो कट जाती है पहली वाली। ब्रज को छोड़ करके नहीं जाना है कंटिन्यू परिक्रमा के लिए। मेन बात ये होती है कि ब्रज की ब्रज में ही रहना है आप लोगों को। तो ये चीज़ शायद हो सकता है काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, मैंने ब्लॉग के द्वारा बता दी है ये चीज़। बाकी अभी नाश्ता मेरा बन गया है और दूध वगैरह बना लेती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम ना सबको भूख लगती है अच्छी खासी, तो इसीलिए नाश्ता वगैरह बना के फिर खाना आराम से 1-1:30 बजे तक खाते हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल नाश्ता बना लेते हैं, फिर खाएंगे आराम से, उसके बाद में करेंगे गाइस काम। देखो मैं ना कितनी भी जल्दी करूँ कि मैं साथ में बैठ के खा लूँ, नाश्ता कर लूँ, खाना खा लूँ, लेकिन हो ही नहीं पाता है कि सब लोग खाते हैं ना, सबके लास्ट में ही मैं खा पाती हूँ। तो उस चक्कर में क्या होता है, सब लोग खा के उठ भी जाते हैं उसके बाद में, जब तक मेरी सेकती है। इसीलिए मैंने अपनी पहले सेक ली थी, लेकिन दूध बनाया था, फिर किचन की स्लैब साफ़ की थी। मेरे अंदर ये आदत है कि मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि खा पी के किचन साफ़ करती हूँ, नहीं, मुझे ना साथ में ही साफ़ करनी होती है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। चाहे भले मुझे आधा घंटे बाद फिर से किचन में काम करना है, लेकिन फिर भी मुझे किचन साफ़ करके ही आना है। ऊपर आती हूँ तो मैं चाय वगैरह भी बनाती हूँ, तो पूरी स्लैब जो है साफ़ करके तब मैं चाय पीने के लिए आती हूँ। चाय वगैरह में सारा कुछ नाश्ता खाना सब ऊपर ही होता है, मेरा, बच्चों का, पतिदेव का। हाँ, सुबह का खाना सुबह तो टिफ़िन जाता है, लेकिन रात का खाना पतिदेव नीचे ही खाते हैं, क्योंकि बैठ जाते हैं आपस में बातें करते रहते हैं। बाकी मैं तो रात का खाना भी अपना ऊपर खाती हूँ, टीवी देखती रहती हूँ या मोबाइल वगैरह देख के, क्योंकि नीचे पापा बैठे रहते हैं तो फिर खाया नहीं जाता है ना, अनकम्फर्टेबल लगता है इसीलिए। और अभी करना है मुझे काफ़ी सारा काम। और साथ में एक चीज़ और बता दूँ आप लोगों को, आज मम्मी ने पोशाक दी थी ठाकुर जी की वूलन वाली, तो मम्मी कह रही थी इनको ना धुल लेना। तो मैं वॉशरूम वगैरह में नहीं धोती, नहीं वॉशिंग मशीन में धोती हूँ। तो इनको मैंने रूम में पहले एक भगोनी में गर्म पानी किया हल्का सा, देन उसके बाद में थोड़ा सा सर्फ डाल के और इनको 2-3 मिनट भिगो के छोड़ दिया था। उसके बाद में इनको हल्के हल्के हाथों से ऐसे रगड़ा। वूलन जो होती है ना पोशाक बहुत जल्दी साफ़ हो जाती है, और गंदी तो क्या ही होती है, चंदन तिलक के थोड़े स्पॉट लग जाते हैं बस, बाकी तो गंदी होती ही नहीं है। तो इनको बस हल्के हल्के हाथों से साफ़ कर लूँ और उसके बाद में फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। बिल्कुल एकदम चमक आ जाती है। 2 जोड़ी पोशाक थी ठाकुर जी की, एक ही जोड़ी है ठाकुर जी की, क्योंकि एक गिरिराज जी की है, 2 लक्ष्मी जी गणेश जी की हैं और उनके साथ में पटका है। और शाम को फिर मैं गिरिराज जी के दर्शन करने के लिए गई थी। और आज गाइस देखो आप, मैं सुबह भी दानघाटी के दर्शन करके आ गई, मंगला के, और अब श्रृंगार के दर्शन हो गए, है ना अच्छा दिन आज का। तो सोचा आप लोगों के साथ में भी शेयर कर लूँ। और आज तो ठाकुर जी का कितना प्यारा श्रृंगार है, पोशाक भी नहीं दिख रही है, ठाकुर जी इतने फूलों से लदे हुए हैं, तो बहुत प्यारा श्रृंगार है, आप लोग भी दर्शन कर लो।